This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। कल भगवान राम से मिलकर आया हूँ और आशीर्वाद उनका मिला है कि इस अन्याय में कहीं ना कहीं जो असुरी शक्तियाँ हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाने दे रही है, उनका भी नाश होगा और मुझे ये शक्ति मिलेगी कि मैं ऐसे राक्षसों का अंत कर सकूँ जो सुशासन में बाधा बने हुए हैं। एक तो स्पष्ट ये करना है कि ये कलश यात्रा परंपरागत 2010 से इसको हम लोग करते आ रहे हैं और पूरा समाज मिलकर करता है। तो इस पे लाठीचार्ज हुआ, बहनों के कपड़े फटे, उनके एमएलसी भी है, ये मैं बता चुका हूँ। गाय का अपमान करता है, उसका नाश तय है, आज नहीं तो साल भर बाद हो जाएगा। लोग जल गए इस देश के लिए, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जिनके कारण हम खड़े हैं, देश जिंदा है। चाहे गुजर सम्राट वीरभोज हुए, चाहे महाराणा प्रताप राणा सांगा हुए, इन लोगों ने, रानियों ने जौहर किया है इस देश में, बेटियां जली हैं, उनको शर्म नहीं आती किसी को भी। दुनिया के देश मिट गए, ईरान इराक में हिंदू थे, के कई ईरान की थी, वहां एक हिंदू नहीं बचा, इनके कारण हम बचे हैं, उन्हीं को हम गाली दे रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है महासभा के, वो पंडित परवेश दत्त भारद्वाज जी इसके अध्यक्ष होते हैं और समाज के व्यापार मंडल के हम लोग मिलकर के करते हैं। इसमें 11,000 कलश थे, गिन के कम पड़ गए, कुछ बहनें अलग थी, वो चीजें आपके सामने आई हैं। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, बर्बरता हुई, तो परंपरागत में पहले तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बार बार जो चलवाया जा रहा है। भाई अधिकारी है, मैं तो नंगे पैर हूँ, क्या करूँ। कल भगवान राम से मिलकर आया हूँ और आशीर्वाद उनका मिला है कि इस अन्याय में कहीं ना कहीं जो असुरी शक्तियाँ हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाने दे रही है, उनका भी नाश होगा और मुझे ये शक्ति मिलेगी कि मैं ऐसे राक्षसों का अंत कर सकूँ जो सुशासन में बाधा बने हुए हैं। एक तो स्पष्ट ये करना है कि ये कलश यात्रा परंपरागत थी, 2010 से इसको हम लोग करते आ रहे हैं और पूरा समाज मिलकर करता है। तो इस पे लाठीचार्ज हुआ, बहनों के कपड़े फटे, उनके एमएलसी भी है, ये मैं बता चुका हूँ। साजिश ये थी कि पुलिस जो है, जो कह रही है, वो भी क्लियर होना चाहिए कि मैंने पथराव कराया नहीं, वो मतलब मैं दंगा कराने का कुछ प्रयास कर रहा था। तो मुझे एक सदर होते हैं मुस्लिम समाज में, 3 और लोग थे, उन्होंने आकर के बताया कि पहले पुलिस ने बुलाया, लौनी बॉर्डर ने बुला के कहा कि आप लिख के दे दो कि कलश यात्रा निकलेगी तो बवाल हो जाएगा। ये लौनी में आबादी ज़्यादा है मुस्लिम समाज की, उन्होंने कहा कि ये तो हमेशा से निकलती आई है और हम तो इस पर फूल बरसाते हैं, तो उनको डांटा गया। उसके बाद फिर कहा गया कि चलो इतना करो नहीं तो जेल भेज देंगे, कि आप पत्थर फेंक देना ऊपर से 4-6 लड़कों से, बाकी हम देख लेंगे। वो बोले जी ठीक है, वहां से जान बचा के आई। मेरे पास उन्होंने जानकारी दी, इसलिए क्योंकि मैंने जब ये सूचना आई थी कि लखनऊ से एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा हो सकता है, षड्यंत्र है, तो मैंने उसकी अनुमति भी ले ली थी। वो आपके यहाँ सबके यहाँ वायरल हो रही है। एसडीएम ने बयान दिया तो पुलिस अब उसके पीछे पड़ी है। एसीपी को भी दिया था, चौकी इंचार्ज को भी दिया था, उनका तो यहाँ तक कहना आवेदन नहीं दिया। दूसरी बात, वो जुलूस नहीं है, हमारी माताएं रहती हैं उसमें, बहनें रहती हैं, वो कलश लेकर के यात्रा निकालती है राम कथा से पहले, ये नियम है पूरे प्रदेश देश में। तो हमारी बहनें माताएं थी, वो लेकर निकली, जुलूस नहीं था, वो कलश यात्रा थी, जिसपे माननीय योगी सरकार में फूल बरसाए जाते हैं, लाठियां नहीं। अधिकारियों ने रोका, पूरा हेलमेट आपने देखा है, पूरा किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह मेरे साथ हुआ। उनका कहना है मैंने उनकी गिरबान पकड़ ली। तो ज्यादातर भाइयों को तो स्पष्ट हो गया है, मैंने दे दिया, ये भी आपको स्पष्ट हो जाए कि गिरबान किसने पकड़ी है। क्या लग रहा है सर कि सरकार आपकी बातें सुन नहीं रही है? विधायक जी, क्या लग रहा है सरकार सुन नहीं रही है? सरकार सब सुन रही है, सुनेगी। कुछ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को सही बात नहीं बताई है, जल्दी पता चल जाएगा। कौन अधिकारी हैं सर, क्या मतलब किस लेवल के अधिकारी? मैंने बता तो दिया, बता दिया। आज आपकी मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष से भी समय ले रखा आपने, जब समय नहीं लिया मैंने, ये क्लियर होना चाहिए, समय लिया नहीं है। मैं जा रहा हूँ, कोई ऑफिस में मिलेगा। अपनी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई सर, क्या बात? उन्होंने दे दिया है, उसमें वो जांच करेंगे, जब जो जांच होगी उसमें, क्योंकि मेरा तो केवल कलश यात्रा किया, कोई गलत तो किया नहीं है। पुलिस तो कह रही है कि कलश यात्रा के लिए जो है अनुमति नहीं ली, अनुमति नहीं होती, पारंपरिक है, उसके बाद भी अनुमति ली गई थी। क्या लग रहा है सर, पुलिस वाले षड्यंत्र कर रहे हैं?
पुलिस षड्यंत्र कलश यात्रा को लेकर पुलिस षड्यंत्र करने दो ना, करने दो। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैंने समय मांगा है, समय मिलने पर मुलाकात होगी। प्रदेश अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो विधिक कार्रवाई होगी, जो ऐसे लोग जो दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी मुलाकात विधानसभा जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनसे होने वाली है। उनसे मुलाकात करके और मैं अपनी बात को उनके सामने रखूंगा। ऐसे में जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा कलश यात्रा पर जो है रोक लगाई गई, पुलिस प्रशासन का साफ तौर पे जो ये कहना था कि हमसे यात्रा की अनुमति नहीं ली गई थी, तो यात्रा की अनुमति हमने लिया था और जो परंपरागत यात्राएं होती है उसकी अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ सनातन के बड़े नेता हैं, हिंदुओं के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो कलश यात्रा निकाल रहे थे, जो हमारी माताएं बहनें थी, उनके ऊपर जो पथराव किया गया है, तब से ही मैंने प्रण किया है कि अब मैं जब तक जो दोषी हैं, दोषियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक मैं फटे कपड़े में ही रहूंगा और जो भोजन है, भोजन इत्यादि मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना है। मैं सिर्फ पानी पीकर ही और अपनी जो यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। जब तक उन लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक जो मेरी ये यात्रा है उन अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के विरुद्ध, ये लगातार अनवरत जारी रहेगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.